नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 का न्यू बैच 11 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 10 प्रश्नों के मिसलेनियस का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसके बाद आगे से इस प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, लेकिन 11 तारीख तक आपका 10 प्रश्न का एक सीरीज होगा जिसमें मिसलेनियस प्रश्न होंगे और ये हूबहू बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुरूप ही होंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पहला प्रश्न कह रहा है कि 1812 में छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह 7, 11 तथा 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 7, 11 से पूर्णतः विभाजित वही संख्या होगी जो 7, 11, 14 का एलसीएम होगी। मीन्स 7, 11, 14 का एलसीएम कितना देगा? तो यह देगा कितना? 77, 7, 2 77, 154। एलसीएम आ जाएगा 154। अब हम लोग क्या करेंगे? 1812 में 154 से भाग देंगे। तो 1812 में 154 से भाग देना है, कितना आएगा? तो यह जाएगा आपका एक बार में 154, 11, 4, 7, 7, 5, 2, ये फिर एक बार जाएगा 154, कितना? 12, 4, 8, 12, 4, 8, 6, 5, 1, एक कट गया। 18, 27, 11, 11, 7, 4, 11, 7, 5, 2 कट गया, 2, 112, 4, 8, 12, 4, 6, 5, 1, 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। 118, 100 रिमाइंडर कितना बचा? 118। कहने का मतलब है कि यह संख्या तभी कटेगी जब यह 154 होती, लेकिन 154 नहीं होकर के कितना है? 118 है। मीन्स कितने की कमी है? तो 154 माइनस 118 इज इक्वल टू 14, 814, 36 और चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ? 36 और चाहिए, तो कौन सी संख्या जोड़ेंगे? 36। योर ऑप्शन इज बी। योर ऑप्शन इज बी। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 2 कह रहा है कि x टू द पावर 1/4 प्लस x टू द पावर -1/4 इज इक्वल टू 2। देखेंगे इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, 1/x टू द पावर 1/4, और यह क्या है? x टू द पावर 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहां से हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अगर मैं इसको y मान लूं तो ये क्या होगा? y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 है। अर्थात इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, 1 प्लस 1 2, और 1 पर पावर कुछ भी डालेंगे तो मान 1 ही आएगा। यह 1 प्लस 1 ये भी कितना देगा? 2। योर ऑप्शन इज डी। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? देखेंगे
पास करने के लिए उसे कितना अंक चाहिए? 55% अंक चाहिए। लाया कितना? 45% अंक लाया। और फेल कितने से कर गया? 40 अंकों से। जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि 45% अंक लाया और फेल कर गया कितने अंकों से? 40। तो 40 अंक दे देंगे तो ये पास कर जाएगा। अर्थात पास करने के लिए इसे चाहिए 45% प्लस 40 मार्क्स, और ये पास कर जाएगा। और ये पास जो करेगा वो कितने परसेंट से पास करेगा? 55% से पास करेगा। और ये पास करेगा कितने परसेंट से? 55% से। मीन्स 55% का मान 45% प्लस 40 देगा। मांग क्या रहा है कि अधिकतम अंक कितने होंगे? तो परीक्षा का अधिकतम अंक, पूर्णांक, फुल मार्क्स जो भी होगा वो ऑलवेज 100% होंगे। अब यहां से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इसको अगर मैं इधर भेज दूं, अगर इसको इधर भेज दूं तो ये 10% का मान कितना देगा? 40 देगा। और पूर्णांक अधिकतम अंक जो भी होगा 100%, तो 10 का 10 गुना, 40 का 10 गुना कितना? 400। योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? तो सवाल नंबर 4 कह रहा है कि सवाल नंबर 4 कह रहा है आपका साठ वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ होता है तो x का मान क्या है? x का मान क्या है? x का मान क्या है? देखेंगे 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 60 का CP 60 CP इज इक्वल टू x SP। 60 हेलो 60 CP इज इक्वल टू एक्स SP, इतना के बराबर है। और इसी पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि इस 60 वस्तु में 20% प्रॉफिट इंक्लूड करके बेच रहा है। अर्थात x का मान कितना देगा? तो क्या कर रहा है? x का मान क्या देगा? तो x का मान देगा, x बराबर होगा 60 का 20% प्रॉफिट है, तो 20% प्रॉफिट है अर्थात 120% में बेचा। अर्थात x का मान कितना देगा? इसका 100/120 कट जाएगा, दो कितना? 50। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज सी। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 5 कह रहा है कि किसी समस्या का हल करने की प्रगति की प्रायिकता 1/3 है तथा तृप्ति की प्रायिकता कितनी है? तृप्ति की प्रायिकता 1/2 है। तब उस समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी? देखेंगे हल होने की प्रायिकता क्या है? तृप्ति के हल करने की प्रगति के हल करने की प्रायिकता 1/3 है। तो नहीं करने की, जब इसकी प्रायिकता 1/3 है तो नहीं करने की प्रायिकता कितनी होगी? 2/3। तृप्ति की प्रायिकता 1/2 है तो नहीं करने की प्रायिकता कितनी होगी? नहीं, 1/2 होगी। तो समस्या के नहीं हल होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो समस्या के नहीं हल
होने की प्रायिकता बराबर क्या होगी? तो 2/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/3। समस्या के नहीं हल होने की प्रायिकता 1/3 होगी। अब कहा क्या रहा है, समस्या के हल होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, जिसमें से नहीं होने की प्रायिकता कितनी है? 1/3 है। तो हल होने की प्रायिकता कितनी होगी? 2/1 माइनस 1/3। हल होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी। सही है। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है आपका? सवाल नंबर 6 कह रहा है कि यादृच्छया एक लीप वर्ष, लीप ईयर को चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इस लीप वर्ष में 53 शुक्रवार होंगे 53 शुक्रवार होंगे। होंगे 53 शुक्रवार होंगे। देखेंगे लीप ईयर, टू टाइप्स ऑफ ईयर, वन इज ऑर्डिनरी ईयर एंड अदर इज लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर 365 डेज एंड लीप ईयर 366 डेज। अब देखेंगे इसमें क्या होगा, तो कितना आएगा? 7 5 35, 1 36, 7 2 14, 52 सप्ताह प्लस 2 और डेज। इसमें 52 वीक्स दिया। जब 52 वीक्स दिया तो 52 शुक्रवार तो होगा ही, यस या नो? जब 52 शुक्रवार होंगे और 52 शुक्रवार जब होगा, लेकिन कह रहा है कि 53 शुक्रवार होना चाहिए। अब देखेंगे जो 2 और डेज दिया, उस 2 और डेज में कौन कौन सा दिन आ सकता है? तो वह आ सकता है शुक्रवार, शनिवार। ये जब भी डे आएगा तो कंटिन्यूअस आएगा, है ना? कि शुक्रवार शनिवार, शनिवार रविवार, रविवार सोमवार, सोमवार कौन कौन आ सकता है? जैसे फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे। अब देखेंगे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना मिला? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से फ्राइडे आने की संभावना कितनी मिली? तो फ्राइडे एक यहां आया और एक यहां आया, तो 2 संभावना बनी। कितने में से? 7 में से। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या देगा? 2/7। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7, 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है?
सवाल नंबर 6, 6 का 2/7, 6 का 2/7। 7 नंबर, दी गई आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या होता है, मीडियन क्या होता है? जो भी चर दिए गए उसको आरोही एसेंडिंग या अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। जो बीच का मान आएगा वही उसकी माध्यिका होगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टर्म्स हैं, तो अगर इसको हम लोग एसेंडिंग ऑर्डर में सजाए तो 1 25 25 के बाद कौन सा आएगा, 25 के बाद 31 2 3 3 3 3 3 37 3 37 4 नंबर। चूंकि 9 टर्म्स है तो पांचवा जो टर्म होगा वही उसका माध्यिका होगा, अर्थात 1 2 3 4 37 37 के बाद कौन सा देगा, 39 39। यही आपका आंसर हुआ, यही इसकी माध्यिका होगी। अब सवाल नंबर 8, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 70% है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा लंबी विकर्ण की लंबाई के वर्ग का अनुपात क्या होगा? समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 70% है, दूसरे का 70% है। मीन्स बड़ा विकर्ण को अगर हम लोग मान लें, बड़ा विकर्ण को अगर हम लोग मान लें कि 100 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा जो विकर्ण होगा वो 100 का 70% 70 होगा। और आपको मालूम है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। मीन्स समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या देगा, हाफ इंटू एक विकर्ण 100 दूसरा 70, ये एरिया दे दिया। तो क्षेत्रफल तथा लंबी विकर्ण की लंबाई के वर्ग का अनुपात, तो लंबी विकर्ण कौन है, 100 है, का वर्ग मीन्स 100 इंटू 100 का अनुपात पूछ रहा है, तो इससे कट गया, इससे कट गया। इसके बाद इससे इसको डिलीट कीजिए, डिलीट करेंगे तो 7/82 नीचे आ जाएगा, तो 7 रेशियो कितना देगा, 20। यही आपका आंसर आएगा, सी नंबर। योर ऑप्शन इज सी। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 नहीं 9। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जो, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये नहीं होगा, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जो 132 सेंटीमीटर चाप काटती है, काटती है और जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। आपको मालूम है क्या कि थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ठीक है। ये जो वृत्तखंड की परिधि आया थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, थीटा कितना डिग्री का रहा, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। 45 बटा 360, चाप की लंबाई कितनी है, 132 सेंटीमीटर है, इंटू 2πr 132 है। तो क्या कह रहा है कि किसका मान, रेडियस का मान कितना होगा, तो ये कितना देगा, 2 गुना 22/7 इंटू आर बराबर कितना बना रहा है चाप, 132। 22 से कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में। इससे इसको डिलीट करेंगे, इससे यह डिलीट होगा कितनी बार में, 3 बार में। 3 बार में डिलीट हो गया। 3 से इसको काट देंगे 15 बार में। 15 से कट जाएगा, 15 2 30, 15 4 60, 15 4 60, ठीक है। आर बराबर कितना दे देगा, आर बराबर देगा 24 इंटू 7, 7 चौक 28, 14 2 16, 16 168। योर ऑप्शन इज डी 168, 168। क्या बार बार हो जा रहा है।
नीचे ओके कीजिए, वहाँ पर ठीक है। अब 3 नंबर क्या कर रहा है, 1250 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। रेट कितना परसेंट है, रेट कितना परसेंट है, तो रेट आपका है 8%। टाइम कितना साल है, 2 साल। आपको मालूम है कि 8% की दर से 2 साल का रेट अगर 8% हो, टाइम 2 इयर्स हो, तो CI आपका देगा, CI देगा 16.864%, CI दे देगा 16.64% और SI दे देगा आपका 16%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आएगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 0.64% का, दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 0.64% का। तो 0.64% का डिफरेंस आ गया, 0.64% का डिफरेंस आ गया। अब कितने रुपए का 0.64% का डिफरेंस देगा, तो मूलधन दे रहा है 1250 रुपए, तो सिंपली निकालेंगे 1250 का 0.64 अपॉन 100, एक कट जाएगा, गुना करा दीजिए, कितना देगा, या यहां से डिसिमल हटा करके नीचे फिर 100 कर सकते हैं। 25 5 25 4 4 से 16 4 से 16 16 5 80 5 2 2 से 8 8 रुपए का डिफरेंस देगा। योर ऑप्शन इज ए, योर ऑप्शन इज ए। थैंक यू।